जय श्री राम एवरीवन। आज मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है मैंने पढ़ना, और इसको मैं इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो ये इस अकोमोडेशन एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, तो अकोमोडेशन एक्ट 1961। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। द अकोमोडेशन एक्ट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड द लेजिस्लेशन एंड कंट्रोल ऑफ लेटिंग एंड रेंट ऑफ अकोमोडेशन। मतलब ये जो अकोमोडेशन एक्ट ये प्रोवाइड करता है लॉज, रूल्स किसी भी प्रॉपर्टी को लेट करने के या रेंट करने के। तो लेटिंग का यहाँ मतलब होता है द एक्ट ऑफ लीजिंग और रेंटिंग आउट रियल प्रॉपर्टी टू अनदर। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी भी इंसान को रेंट पे देने के या लीज पर देने को लेटिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इट प्रोवाइड्स लॉ रिलेटिंग टू द एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ एविक्शन केसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये वो लॉस प्रोवाइड करता है जो एक्सपीडिशियस है। एक्सपीडिशियस से मतलब ये होता है जो क्विकली, मतलब जो लॉस क्विकली गवर्न होते हैं, जो लॉस प्रॉम्प्टली फास्ट होते हैं, जिनके ट्रायल्स वो। इविक्शन का मतलब होता है द सिविल प्रोसेस बाय विच अ लैंडलॉर्ड कैन लीगली रिमूव अ टेनेंट फ्रॉम देयर रेंटल प्लेसेस। मतलब एक लैंडलॉर्ड लीगली किसी भी टेनेंट को उसकी रेंटल प्लेस से रिमूव करता है, वो इविक्शन कहा जाता है। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ। लैंडलॉर्ड वो पर्सन होता है जो खुद की प्रॉपर्टी किसी दूसरे को रेंट पर रहने के लिए देता है। एनी पर्सन हु रेंट्स हिज प्रॉपर्टी इन केसेस ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो ये एक्ट फर्स्ट पब्लिश किया गया था एमपी के एक न्यूज़पेपर में 30 दिसंबर 1961 में। इसके पर्पस की बात करें तो जो हमने ऊपर देखे उसी में से हम पर्पस निकाल लेते हैं। पहला पर्पस इसका ये होता है कि ये एक्ट कंट्रोल करता है रेंट ऑफ अकोमोडेशन। ऑल्सो ये ट्रायल टेक प्लेसेस एक्सपेंडिशियली, मतलब इस एक्ट के जो ट्रायल्स है वो फास्ट होते हैं, वो क्विकली हो जाते हैं। एंड तो इविक्शन केसेस होते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट किए जाते हैं ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम द अकोमोडेशंस और एनी अदर इंसिडेंशियल मैटर। किसी भी अदर इंसिडेंशियल मैटर्स पर उसको गुड फेथ में माना जाता है, उसको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट दिए जाते हैं। अकोमोडेशन एक्ट 1961 में सेक्शन 51 है, चैप्टर 7 है, शेड्यूल 2 है। ये एक्ट नंबर 41 है 1961 का। इसको प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी 25 दिसंबर 1961 पे, और ये पब्लिश हुआ था 30 दिसंबर 1961 पर। हर एक्ट को पढ़ने के पहले हमको उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, जो हमको या तो प्रीएम्बल से पता होता है या फिर ऑब्जेक्टिव से पता होता है। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लेटिंग एंड रेंट, एक्सपेंडिशियस ट्रायल ऑफ एविक्शन ऑफ केसेस, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द एविक्शन ऑफ टेनेंट। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बस एक टेनेंट है, टेनेंट का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। टेनेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो पे करता है मनी टू द ओनर ऑफ द रूम, फ्लैट, बिल्डिंग एक्सेट्रा सो दैट ही कैन लिव देयर। नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो टेनेंट वो होता है जिसको हम हमारा घर किराए से देते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किराएदार, और लैंडलॉर्ड मकान मालिक माना जाता है हिंदी में। तो हम देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स है। तो इसमें 7 चैप्टर्स है। प्रिलिमिनरी है सेक्शन 1 से 3 तक, रेंट प्रोविजंस है सेक्शन 4 से सेक्शन 10 तक, इविक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट सेक्शन 11 से 23 तक, डिपॉजिट ऑफ रेंट है सेक्शन 24 से 27 तक, आरसीए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेक्शन 28 से 36 तक, स्पेशल ऑब्लिगेशंस एंड पेनल्टीज सेक्शन 37 से 44 तक, और मिसलेनियस प्रोविजन सेक्शन 45 से 51 तक।